देखिए, छंद में आज हम पढ़ रहे हैं मात्रिक छंद, वर्णिक छंद और मुक्तक छंद, यानी कि ये छंद के प्रकार हैं। और इसमें जो पढ़ रहे हैं हम मात्रिक छंद पढ़ रहे हैं। मात्रिक छंद में भी जो अब हम पढ़ेंगे वो दोहा पढ़ेंगे। ठीक है, देखिए दोहा जिस छंद के पहले तथा तीसरे चरणों में, यानी कि पहला और तीसरा चरणों में 13-13 मात्राएं होती हैं और दूसरे और चौथे चरणों में, ठीक है, दूसरे और चौथे चरणों में कितनी 11-11 मात्राएं होती हैं, वह क्या कहलाता है? वह दोहा कहलाता है। और देखिए दोहा जो है ये एक अर्ध सम्मात्रिक छंद है। क्यों ये अर्ध सम्मात्रिक छंद क्यों है? क्योंकि इसमें समान मात्राएं नहीं हैं। इसके पहले और तीसरे चरणों में, ठीक है, ये क्या है? ये विषम पद है और दूसरा और चौथा पद जो है ये सम पद है। ठीक है, तो इसलिए ये क्या है? ये अर्ध सम्मात्रिक छंद है। सम्मात्रिक छंद वो होते हैं जिनकी मात्राएं समान होती हैं, जिसमें कि जैसे जो आपका चौपाई है वो सम्मात्रिक छंद है। ठीक है, और उसमें चारों चरण जो है उसमें मात्राएं बराबर आती हैं, 16-16 मात्राएं होती हैं, तो वह कैसा हो गया? वो सम्मात्रिक छंद है। लेकिन उससे पहले अब हम दोहा देख रहे हैं, और दोहा क्या है? ये एक अर्ध सम्मात्रिक छंद है। अब देखते हैं ये अर्ध सम्मात्रिक छंद किस प्रकार से है, क्योंकि दोहे में जो आता है ये एग्जाम्पल है दोहे का। और ये एग्जाम्पल जो है देखिएगा, ये भारतेंदु हरिश्चंद्र का दिया हुआ एग्जाम्पल है। इसमें जैसे कि निज भाषा उन्नति अहे, सब उन्नति को मूल, बिन निज भाषा ज्ञान के मिटे नहीं ये को सूल। देखिए अपनी भाषा के बिना कहीं भी क्या नहीं है? उन्नति नहीं है। चाहे आप कितनी भी इंग्लिश पढ़ लीजिए और भाषाएं पढ़ लीजिए, लेकिन जो उन्नति है वो अपनी भाषा में ही होती है। जैसे कि जो हमारी हिंदी भाषा है उसमें हमें अलग ही फीलिंग आती है। ठीक है, तो इसमें अब हम मात्राएं काउंट कर लेते हैं। देखिए जैसे कि है ये निज, निज छोटी आई है तो एक मात्रा आएगी, ज एक मात्रा, भा और शा, भाषा है ये भा, यानी कि क्या है? ये गुरु है, इसमें 2 मात्राएं हैं और शा में भी 2 मात्राएं प्रयोग होती हैं, तो 2 का चिन्ह ये है। उन्नति, देखिएगा ये जो उन्नति है, उन्नति देखिए उन्नति ना तो है ही क्योंकि ये अंत में लगा हुआ है, लेकिन इसके साथ में ये न है, तो इसमें क्या आ जाएगा? देखिए उन्नति, ये इसमें ये गुरु मान लिया जाता है, आधे न को गुरु माना जाता है, तो ये क्या हो जाएगा? बड़ा हो जाएगा। और न और ती एक एक मात्राएं हो जाएंगी। ठीक है, अब पहले इन मात्राओं को भी हम काउंट कर लेते हैं। बिन एक एक, निज छोटी ई की मात्रा है तो एक, और ज एक एक मात्रा, भाषा 2 यानी कि गुरु गुरु, और ज्ञान गुरु, और लघु यानी कि 1 मात्रा, कै 2 मात्रा, मिटे 1 2, न 1, ये 1 2, और इसमें जो मात्राएं आएंगी वो 2 मात्राएं आएंगी। शूल बड़ा ऊ है तो इसके लिए 2 मात्रा, ल यानी कि 1 मात्रा। ठीक है, और ये चीज हम पहले ही बता चुके हैं कि लघु की जो होगी, लघु के लिए 1 मात्रा होगी और दीर्घ के लिए 2 मात्रा। ठीक है, ये मात्राओं की हमारी पहचान होती है। तो अब इनको हम काउंट करते हैं, देखिएगा 1 2 2 4 6 2 8 2 10 10 2 12 और 1 13 मात्रा। ठीक है, अब ये काउंट करते हैं, 1 2 3 3 और 2 5 और 1 6 6 और 2 8
8 2 10, 10 और 1 11 मात्राएं। कि बिन निज बिन एक यानी कि 2 मात्रा, निज 1 और 1 2, 2 दूनी 4, 2 तिया 6, 2 चौका 8, 2 पंजे 10 और 1 11, 11 और 2 13 मात्राएं। ठीक है, इसे देख लेते हैं मिटे। एक यानी कि ये लघु है, ये दीर्घ है, तो 1 और 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, तो इसमें कितनी मात्राएं हो गई? 11। जैसे कि लिखा हुआ भी है ये, जिस छंद के पहले तथा तीसरे चरणों में, देखिए पहला चरण कहाँ है? पहला तथा तीसरे चरणों में 13 13 मात्राएं। अब जो ये पहला चरण है, यहाँ से यहाँ तक क्या हो गया? ये पहला चरण है, 13 मात्राएं हो गई। और तीसरे चरण, ये आपका तीसरा चरण है, तो इसमें भी 13 मात्राएं होगी। तथा और दूसरे और चौथे चरण में, दूसरे और चौथे चरण में 11 11 मात्राएं। देखिए ये है आपका दूसरा चरण। ठीक है, इसमें कितनी मात्राएं? 11। और चौथा चरण यहाँ से यहाँ तक होगा, इसमें कितनी मात्राएं हो जाएंगी? 11 11 मात्राएं हो जाएंगी। ठीक है, तो ये इस तरीके से हम मात्राओं को पहचानते हैं कि इसमें कितनी मात्राएं लगाते हैं। अब थोड़े इसको भी देख लेते हैं। जैसे कि रहीमन, र क्या है? ये लघु है, इसके लिए 1 मात्रा आएगी। ही 1 मात्रा, मन पानी, पा यानी कितनी है? ये 2 मात्रा और है ना, ये हो जाएगा आपका दीर्घ, र दीर्घ, खी 1 ऐ किस में आएगा? ऐ भी देखिएगा दीर्घ में आता है। बिन 1 2, पानी 2 2, 1 1, सून बड़ा ऊ है, तो इसके लिए दीर्घ मात्रा, इनके 2 मात्रा आएंगी और 1 मात्रा। पानी 2 2, गए 1 1, न 1, उबरे औ है ये, तो 2 मात्रा 1 और 2। मोती 2 2, मानुष आ रहा है ये, तो इसके लिए 2 मात्रा है। नो छोटा ऊ है, तो इसके लिए 1 मात्रा आएगी। स 1 मात्रा। ठीक है, और चून 2 मात्रा और 1 मात्रा। ठीक है, अब इनको हम काउंट कर लेते हैं। 2 4 2 6 2 8 2 10 और 1 11 11 और 2 कितने हो गए? ये 13। यहाँ तक काउंट करेंगे हम, तो इसमें कितनी मात्राएं हो गई? 13 मात्राएं, यानी कि पहले चरण में। अब दूसरे चरण को इसको देखते हैं। 2 दूनी 4, 2 6, 2 8, 2 10 और 1 11 मात्रा। ठीक है, ऐसे इसको देख लेते हैं। 2 4 2 6, 2 8 2 10, 10 और 2 12, यानी कि 1 मात्रा कहाँ गड़बड़ है भाई? 2। ये यहाँ पर देखिए, यहाँ पर 1 मात्रा नहीं आएगी। ये किस में आएगी? ये बड़ा है, ऐ है, तो इसके लिए 2 मात्राएं आएंगी। 1 2। ठीक है, अब इसको काउंट करते हैं। 2 दूनी 4, 5 2 7, 8 8 2 10, 10 और 1 11, 11 और 2 कितने हो गई? 13 मात्रा। 2 दूनी 4, 2 3 6, 6 2 8, 8 2 10 और 1 11 मात्राएं। ठीक है, तो ये होगी आपकी। अब यहाँ से हम देख लेंगे इसको कि पहले और तीसरे चरण में देखिए 13 13 मात्राएं, और दूसरे और चौथे चरण में 11 11 मात्राएं दोहे में आनी चाहिए, तभी यह अर्ध सममात्रिक छंद होगा और तभी इसकी मात्राओं को हम काउंट कर पाएंगे। ऐसे ही इसको देख लेना कि ये क्या है। ये देखिए, एक तो ये बिहारी का दोहा है। बिहारी रीतिकाल के कवि हुए हैं और बिहारी की एकमात्र ही रचना थी। कौन सी थी? बिहारी सतसई, और उसमें 713 दोहे थे। ठीक है, उसका उन जो 713 दोहे थे उसमें ये सबसे
पहला दोहा है कि मेरी भव बाधा हरो राधा नागरी सोए, जातन की झाई पड़े इस श्यामो हरि दूती होए। यानी कि एक याचक कह रहा है कि हे राधे, मेरी समस्त बाधाओं को दूर करो। जिस प्रकार से तुम्हारी झाई यानी कि परछाई पड़ने से श्री कृष्ण हरे रंग के हो गए थे, इसी प्रकार से तुम मेरे समस्त कष्टों को दूर कर लो। ये इसका अर्थ है, लेकिन अर्थ तो देखा ही है, इसके साथ साथ हमें क्या देखनी है, मात्राएं देखनी है। मैं और री यानी कि बड़ी है, दीर्घ आएगा, री बड़ी की मात्रा है तो दीर्घ आएगा, भ एक एक, धा दो दो, हरे एक और दो। इस प्रकार से दो दो नौ एक, सोए दो और एक, ये देख लेंगे। जा दो मात्रा, एक एक की दो मात्रा, झाई। देखिए अंकी बिंदी आ रही है यहाँ पर। अंकी बिंदी के लिए क्या बताया था कि जहां पर चंद्र बिंदु आए, सॉरी अंकी ने चंद्र बिंदु आए, वहां पर एक मात्रा होती है। लेकिन इसके साथ साथ हमें ये भी देखना है कि इसमें आ नहीं आना चाहिए, और इसमें आ रहा है और अंकी बिंदी भी आ रही है, तो इसको क्या काउंट करेंगे हम, दो मात्राओं में काउंट करेंगे। ठीक है, तो झाई डबल मात्रा, परे एक दो, शामो। देखिए संयुक्त अक्षर में अगर वर्ण क्या आधा वर्ण शुरू में आ जाए तो क्या आएगा, उसको कभी भी हम काउंट नहीं करते हैं। लेकिन इसमें भी देखिए यही कंडीशन है, ये आधा अक्षर तो है ही। अगर जो ये श और यह होता खाली तो हम श को इसमें काउंट नहीं करते आधे अक्षर को, लेकिन यह के साथ आ भी आ रहा है तो ये दीर्घ होगा। ठीक है, तो इसकी यहाँ तक ये मात्राएं काउंट करते हैं हम दो मात्रा। मुँह एक मात्रा, हरित एक एक, दुई एक एक, होए दो एक। ठीक है, अब इन मात्राओं को हम काउंट कर लेते हैं, कितनी मात्राएं हो गई। देखिए दो चार, दो छः, दो आठ, दो 10, दो 12 और एक 13। कितनी मात्रा हो गई ये, 13। दो 4, दो 6, दो 8, दो 10 और एक 11 बराबर कितनी मात्रा होगी ये, 11। ऐसे ही इसको देखते हैं, दो 4, दो 6, दो 8, दो 10, दो 12 और एक 13 मात्राएं। इसको देखते हैं, दो और एक 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 और एक 11 मात्राएं। ठीक है, तो इसमें क्या है कि देखिए पहले और तीसरे चरण में 13-13 मात्राएं और दूसरे और चौथे चरण में 11-11 मात्राएं होनी चाहिए। ठीक है, अब हम देखते हैं सोठा। और एक बात और ध्यान रखिएगा कि एक प्रश्न आता है आपको अक्सर एग्जामों में कि दोहे का उल्टा क्या होता है। दोहे का उल्टा होता है सोठा, लेकिन हम भूल जाते हैं दोहे का उल्टा, कभी कभी बरवे लगा देते हैं या फिर कुछ भी ऐसा लगा देते हैं। तो उसके लिए क्या करना है, सिर्फ एक ट्रिक्स याद रखनी है कि द और स को याद करना है, यानी कि द का दोहे का पहला वर्ण और स का यानी कि सोठा का पहला वर्ण। 10 से 10 यानी कि 5-5 उंगली मिला करके कितनी हो गई, 10 होगी, नहीं होगी। तो दोहे का उल्टा क्या हो जाएगा, सोठा हो जाएगा। ठीक है, तो अब इसको देखते हैं सोठा। यह अर्ध सम्मात्रिक छंद है। इसके पहले एवं तीसरे चरण में, इसके पहले देखिए दोहे का उल्टा हो रहा है। ठीक है, तो इसके पहले और तीसरे चरण में 11-11 मात्राएं और दूसरे और चौथे चरण में 13-13 मात्राएं हो जाएंगी। ठीक है, तो अब हम इसको देख लेते हैं इनकी मात्राओं को। उदाहरण है, सुनी केवट के बैन प्रेम लपेटे अटपटे, बेहसे करुणान चित है जानकी लखन तेन। तो कितनी मात्राएं होगी, देखिए छोटा ऊ है, छोटी नी है, तो इन दोनों के लिए एक एक मात्रा आ जाएंगी। के बड़ा है, 1 2 और 1 2 2 1। ठीक है, तो मात्रा यहाँ पर लगी हुई है, आप देख लेना। अब इनको हम काउंट कर लेते हैं, 2 4, 2 6, 2 8, 2 10 और 1
कितने हो गए? 11 मात्रा। ऐसे ही इसको देखते हैं पहले। 2 4 2 6 2 8 2 10 और 1 यानी कि 11 मात्रा, क्योंकि पहले और तीसरे चरण में 11 मात्राएं होनी चाहिए 100 उठा के। अब इसको देखते हैं। 2 और 1 3 4 2 6 8 2 10 11 और 2 13 मात्रा। इसको भी देख लेते हैं। 2 और 1 3 2 5 6 7 8 9 10। यहाँ पर कहाँ, सॉरी ये पूरा पढ़ते हैं, यहाँ से देखते हैं। यहाँ था ये 1 2 3 3 और 2 5 6 6 और 2 8 2 10 10 और 1 11 11 और 2 13 मात्राएं। ठीक है, तो इसमें भी देख लेते हैं कि पहले और तीसरे चरण में 11 मात्राएं हैं और चौथे यानी कि दूसरे और चौथे चरण में कितनी मात्राएं? 13 मात्राएं हैं। तो यह दोहे का उल्टा हो गया। और जो भी आपके मतलब कुंडलियां बरवे, ये आपके नेक्स्ट वीडियो में चलेंगे। धन्यवाद।